हेलो फ्रेंड्स, दिस इज शालिनी श्रीवास्तव। स्वागत है आपका टीचिंग लर्नर्स में। तो कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है कि आप लोग बढ़िया होंगे और आपकी पढ़ाई अच्छी चल रही होगी। तो आप देख रहे होंगे जैसे कि बोर्ड में हमने वाक्यांश के लिए एक शब्द ऐसे लिखा है, जो चीज़ें हमें एक ही टाइप की होती हैं तो कहीं ना कहीं कंफ्यूज कर देती हैं। जो चीज़ें जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है कि जिसका पति प्रदेश गया है, जिसका पति प्रदेश से आ गया है, जाने वाला है, आने वाला है, तो ये सारी चीज़ें कहीं ना कहीं हमें कंफ्यूज कर देती हैं, हम गलती कर देते हैं। तो उन सारी चीज़ों को हम एक जगह लिख के कन्फ्यूजन दूर कर लेंगे। और कल हमने आपको बता दिया था जो दिशाओं के बारे में कन्फ्यूजन था कि उत्तर पूरब के बीच की दिशा को क्या कहते हैं, दक्षिण और पूरब के बीच की दिशा को कहते हैं, ये सारी चीज़ें बता दी थी। और पर्वत के पास की भूमि, पीछे की भूमि, ये सारी चीज़ें थी। तो कल की भी वीडियो आप देख लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो वो भी है। तो वाक्यांश के लिए एक शब्द का ये दूसरा पार्ट है, कल हमने पूरा नहीं किया था, लगभग 7-8 मिनट की वीडियो थी, तो प्लीज़ उसको देख लीजिएगा। आपके 10-12 चीज़ें कंप्लीट हो जाएंगी, क्लियर हो जाएंगी। आज भी आपकी लगभग चीज़ें कंप्लीट हो जाएंगी। जो चीज़ें कन्फ्यूजन थी आपको यहीं से थी, बाकी वन लाइनर है कि आप जैसे एक बार पढ़ लेते हैं तो ऑप्शन देख के आपको ध्यान आ जाता है। और कन्फ्यूजन आपकी इन्हीं चीज़ों में होती है, जो चीज़ें एक जैसी होती हैं और हमें कन्फ्यूज़ किया करती हैं। तो कल हमने जैसे बात कर ली थी, आपका दिशाओं के बारे में बात की थी, आप देख रहे होंगे। जैसे हमने कहा था ये उत्तर दिशा है, ठीक है, ये दक्षिण दिशा है। ध्यान से देखिएगा, अगर कल का वीडियो आपने नहीं देखा है तो प्लीज़ जाकर देख लीजिएगा, लिंक आपको कमेंट बॉक्स में मिल जाएगी। और ये आपका पूरब है, ठीक है, और ये पश्चिम है। तो हमने क्या कहा था, जैसे बीच की दिशाएं आती हैं और हम कंफ्यूज हो जाते हैं कि कौन सी दिशा क्या रहेगी। तो जो आपकी उत्तर और पूरब के बीच की दिशा थी ये ईशान थी, कल हमने आपको बता दिया था। और जो पूरब और दक्षिण के बीच की दिशा थी ये क्या थी, आग्नेय थी। और दक्षिण और पश्चिम के बीच की दिशा क्या थी, नैऋत्य थी, ठीक है, नैऋत्य थी। और ये जो थी आपकी उत्तर और पश्चिम के बीच की दिशा, इसको वायव्य या वातव्य ऐसे कहते हैं, वायव्य या वातव्य कहीं कहीं लिखा होता है। तो ये चीज़ें थी, तो ये चीज़ें हो गई आपकी कंप्लीट, ये कल हमने बता दिया था। तो इनको भी आप देख लीजिएगा अगर आपने नहीं देखा है, बहुत अच्छे से मैप में चीज़ों को, अगर आपके दिमाग में एक बार ये मैप आ गया तो फिर चीज़ें आप नहीं भूलेंगे। तो चलिए आज की हम क्लास स्टार्ट करते हैं। तो स्टार्ट करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। चलिए पहले हमने क्या लिया है, देखिएगा। पहले हमने लिया है, जैसे आप पढ़ते हैं, ये दोपहर के पहले का समय, दोपहर का समय और दोपहर के बाद का समय, ये तीनों है और तीनों हमें अच्छे से पढ़ना है। तो हम देखते हैं कि दोपहर के पहले के समय को हम क्या कहते हैं, पूर्वाह्न, ठीक है। और दोपहर के समय को कहते हैं मध्याह्न, यानी एकदम दोपहर का समय, बीच का समय मध्याह्न कहते हैं। और दोपहर के बाद का समय को हम अपराह्न कहते हैं। अब देखिए, आप जैसे दोपहर के पहले को समय को आप AM बताते हैं, ठीक है, और बाद के समय को आप PM बताते हैं। तो इसमें मत कन्फ्यूज होइएगा। देखिए एकदम अपोजिट है। PM यानी कि पहले का समय पूर्वाह्न है तो इसको AM कहेंगे, और अपराह्न बाद का समय है तो इसको PM कहेंगे। तो कंफ्यूज मत होइएगा, ये मान के चलिएगा पूरा अपोजिट, देख रहे हैं, पूरा अपोजिट। तो याद भी करने की जरूरत आपको नहीं होगी। AM PM अगर आपको कंप्लीट है तो ये मान के चलिए, जो A से शुरू होगा दोपहर के बाद का होगा, और P का शुरू होगा दोपहर के पहले का शुरू होगा। तो यहाँ से आपकी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। तो हो गई ये सारी चीज़ें कि दोपहर के पहले का समय पूर्वाह्न, दोपहर का समय मध्याह्न और दोपहर के बाद का समय अपराह्न। तो इन चीज़ों को हम ध्यान में रख लेंगे, ठीक है, ये चीज़ें होगी। अब हम आते हैं रात्रि से संबंधित। तो रात्रि का पहर का क्या कहते हैं, रात्रि का पहला पहर, ठीक है, रात्रि का पहला पहर को हम कहते हैं प्रदोष, ठीक है। रात्रि के पहले पहर को हम प्रदोष कहते हैं। और अर्धरात्रि का जो पहर होता है निशीथ होता है। कई बार पूछा गया है, बहुत बार पूछा गया है, इसको इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। वैसे तो तीनों हैं। और रात्रि का जो तीसरा पहर है वो त्रियामा होता है। और रात्रि का जो चौथा पहर होता है वो तो सुबह आ जाता है आपका, ठीक है। तो रात्रि का पहला पहर प्रदोष है आपका, रात्रि का पहर निशीथ है, अर्धरात्रि का पहर यानी कि बीच रात में, और रात्रि का तीसरा पहर आपका त्रियामा कहलाता है। तीसरा पहर त्रियामा, तो आप ऐसे याद कर लेंगे, तीसरा पहर त्रियामा, रात्रि का तीसरा पहर त्रियामा, अर्धरात्रि का समय निशीथ यानी कि पूरा मध्य रात्रि, और रात्रि का पहला पहर आपका पहला क्या है, प्रदोष है। पा और पा ऐसे कर लीजिए, हो सकता है याद हो जाए। प्रथम पहर प्रदोष, ठीक है। तो पहले की जगह हम प्रथम लिख देते हैं, तो यहाँ से चीज़ें आपको हो जाएंगी। प्रथम प्रा आ जाएगा, बस आप ये चीज़ें आपकी क्लियर हो जाएंगी। जैसे हम लिख देते हैं प्रथम, ठीक है, तो प्रा से प्रा हो जाएगा। तो यहाँ पे जब चीज़ें आप रिलेट करेंगे याद हो जाएगा। रात्रि का प्रथम पहर प्रदोष, अर्धरात्रि का पहर निशीथ, और रात्रि का तीसरा पहर त्रियामा, ठीक है। अब फिर हम बात करते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछा गया है, तो इन चीज़ों को भी मत भूलिएगा। तो एक होता है नायिका जिसका पति प्रदेश से आ गया है। क्या लिखा है, एक नायिका है जिसका पति प्रदेश से आ गया है, फिर नायिका है जिसका पति प्रदेश से आने वाला है। आ गया है, आने वाला है, और एक क्वेश्चन पूछा जाता है जिसका पति प्रदेश में है, ठीक है, प्रदेश में है, और ये जिसका पति प्रदेश जाने वाला है, प्रदेश जाने वाला है। तो इन चीज़ों को हम बात करते हैं। तो क्या है ये कि नायिका जिसका पति प्रदेश से आ गया है, तो उसको हम कहेंगे आगत पतिका। आ गया है यानी कि आगत पतिका, यानी आ गया है, नहीं आ गया कौन, पति आ गया, ठीक है, आगत पतिका। तो ऐसे हो गया, याद हो जाएगा आपको। तो वह नायिका जिसका पति प्रदेश से आ गया है, तो आगत पतिका हो गया। फिर अगला है नायिका जिसका पति प्रदेश से आने वाला है, ठीक है, नायिका जिसका पति प्रदेश से आने वाला है, तो आगमिष्यति। आप पढ़ते होंगे
ये जब आप रूप पढ़ते थे पठिष्यति पठिष्यता पठिष्यति तो भविष्य का रूप होता था। तो अगर ये स्यत लगा है तो मान के चलिए आप भविष्य का ये रूप है, तो यानी कि उसका पति क्या है, जो पति उसका क्या है, आने वाला है। आगमिष्यत यानी कि उसका पति आने वाला है। तो क्या है, जिस नायिका जिसका पति प्रदेश से आने वाला है तो आगमिष्यत पति का। तो ये चीजें आपको क्लियर हो गई। जिसका पति आ गया है, आगत पति का, यानी आ गया है कौन, पति आ गया है। ठीक है, तो यहाँ पे कोई चीजें नहीं, आगत यानी आ गया है कौन, पति आ गया है, तो इसका पति प्रदेश से आ गया आगत पति का। और इसका पति प्रदेश से आने वाला है यानी भविष्य में आने वाला है, भविष्य की बात कर रहे हैं। तो अब ये जो स्यत लगता है ये भविष्य का रूप होता है, तो हम कह सकते हैं आएगा कब, आएगा यानी कि आने वाला है कौन, पति। ठीक है, तो इसका पति प्रदेश से आने वाला है तो आगमिष्यत पति का, ये चीज हो गई। फिर अब हम बात करेंगे जिसका पति प्रदेश में है, जिसका पति प्रदेश में है तो उसको हम कहेंगे प्रोसित पति का। ठीक है, जिसका पति प्रदेश में है उसको हम कहेंगे प्रोसित पति का। और जिसका पति जो प्रदेश जाने वाला है, अब जाने वाला है उसको कहेंगे प्रवत्स्य पति का। तो इन चीज़ों को आप ध्यान में रखेंगे। तो जिसका पति प्रदेश में है उसको हम क्या कहेंगे, प्रोसित पति का। और जिसका पति प्रदेश जाने वाला है उसको हम कहेंगे प्रवत्स्य पति का। और इन दोनों में तो आपको कन्फ्यूजन नहीं ही होनी चाहिए कि प्रदेश से आ गया है और आने वाला है, इन दोनों में कन्फ्यूज मत होइएगा और इसको याद कर लीजिएगा एक बार। चलिए अब हम बात करते हैं आगे कि जिसने किसी से ऋण लिया है। ठीक है, जिसने किसी से ऋण लिया है उसको कहते हैं अधमरण, यानी कोई ऋण लेके क्या हो जाता है, अधमरा हो जाता है। कह सकते हैं कि जब किसी से ऋण ले लो, ज़्यादा ले लो तो क्या हो जाता है, जब ज़्यादा भार हो जाता है तो लोग क्या हो जाते हैं, अधमरण हो जाते हैं, अधमरे हो जाते हैं। तो ऐसे आप रिलेट कर सकते हैं कि जिसने किसी से ऋण लिया है उसको हम क्या है कहेंगे, अधमरण कहेंगे। और जिसने किसी को ऋण दिया है उत्तमरण। ठीक है, जिसने किसी को ऋण दिया है उत्तमरण उसको कहेंगे। और फिर बात करेंगे कि जिसने ऋण चुका दिया है उसको कहेंगे उऋण, यानी कि कोई भी ऋण चुका के क्या हो जाता है, कहते हैं अब हम उऋण हो गए, अब मेरे पास कोई ऋण नहीं बचा है। तो जिसने ऋण चुका दिया है उसको क्या कहेंगे, उऋण कहेंगे। और जिसने किसी से ऋण लिया है उसको अधमरण कहेंगे, ऋण लेके क्या हो जाता है, अधमरा हो जाता है इंसान। और जिसने किसी को ऋण दिया है वो उत्तमरण है। तो एक चीज़ आप याद कर लेंगे उत्तमरण से। तो ये चीज़ें आपको क्लियर हो गई। फिर आगे हम बात करते हैं यहाँ पे, देखिए एक पूछा जाता है लाल कमल को क्या कहते हैं, एक सफ़ेद कमल को, एक नीले कमल को। तो लाल कमल को कहते हैं कोकनद। ठीक है, लाल कमल को क्या कहते हैं, कोकनद कहते हैं। सफ़ेद कमल को क्या कहते हैं, पुंडरीक कहते हैं। और नीले कमल को क्या कहते हैं, इंदिवर कहते हैं। तो इन चीज़ों को हम ध्यान में रखेंगे। लाल कमल कोकनद होता है आपका, सफ़ेद कमल होता है पुंडरीक, और नीला कमल क्या होता है, इंदिवर होता है। और एक आपका क्वेश्चन पूछा जाता है चांदनी रात को क्या कहते हैं, तो चांदनी रात को जो है शर्वरी कहते हैं। और जो तारों भरी रात होती है उसको विभावरी कहते हैं। तो ये दोनों भी आप याद रखेंगे। तो चांदनी रात को शर्वरी कहते हैं और तारों भरी रात को क्या कहते हैं, विभावरी कहते हैं। अब हम जल्दी से एक बार और रिवाइज कर लेंगे, बस चीज़ें आपकी क्लियर हो जाएंगी। तो इस चीज़ में आपका अगर कन्फ्यूजन नहीं रहेगा तो यहाँ से क्वेश्चन अगर आएगा तो आपका नहीं गलत होगा, क्योंकि इन चीज़ों में बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन हो जाती है, हमें हो जाती है इन शब्दों में। कोई बात नहीं, सब तो है ही अपने। चलिए बात करते हैं दोपहर के पहले का समय। दोपहर के पहले का समय पूर्वाह्न, दोपहर का समय मध्याह्न, दोपहर के बाद का समय अपराह्न। फिर रात्रि का प्रथम पहर प्रदोष, अर्धरात्रि का समय निशीथ, और जो है रात्रि का तीसरा पहर त्रियामा। जैसे कि हमने बताया रात्रि का प्रथम पहर प्रथम प्रासे प्रदोष, ऐसे याद कर लेंगे। अर्धरात्रि का पहर निशीथ, ये याद करना पड़ेगा आपको। और रात्रि का तीसरा पहर यानी त्रियामा, तीसरा पहर यानी त्रियामा, त्रि मिल रहा है, या तृतीय पहर त्रियामा, ऐसे कर सकते हैं। फिर वह नायिका जिसका पति प्रदेश से आ गया है, तो आगत पति का, कौन आ गया है, पति आ गया है, आगत पति का। और नायिका जिसका पति प्रदेश से आने वाला है यानी भविष्य में आने वाला है, तो आगमिष्यत पति का, आगमिष्यत पति का हो गया। और नायिका जिसका पति प्रदेश में है उसको कहेंगे प्रोसित पति का। और नायिका जिसका पति प्रदेश जाने वाला है उसको हम कहेंगे प्रवत्स्य पति का। ठीक है, फिर हम बात करेंगे जिसने किसी से ऋण लिया है उसको क्या कहते हैं, उसको कहते हैं अधमरण कहते हैं। और जिसने किसी को ऋण दिया है, ठीक है, जिसने किसी को ऋण दिया है उसको उत्तमरण कहते हैं। और जो ऋण से फुर्सत पा गया है यानी जिसने ऋण चुका दिया उसको कहते हैं उऋण कहते हैं। अब हम बात करेंगे लाल कमल को कोकनद कहेंगे, सफ़ेद कमल को पुंडरीक कहेंगे, और नीले कमल को हम इंदिवर कहेंगे। और चांदनी रात को हम शर्वरी कहेंगे, और तारों भरी रात को विभावरी कहेंगे। और दिशाओं के बारे में जैसा कि हमने आपको बताया था कि जो उत्तर और पूरब के बीच की दिशा है इसे क्या कहते हैं, ईशान कहते हैं। और दक्षिण और पूरब के बीच की दिशा आग्नेय कहते हैं। और दक्षिण और पश्चिम के बीच की दिशा को हम क्या कहते हैं, नैऋत्य कहते हैं। ये कोण भी पूछ लेता है, कहीं ये दिशा की जगह कोण लिख देता है तो कन्फ्यूज मत होइएगा। और जो पश्चिम और उत्तर के बीच की दिशा इसको वायव्य या वातव्य कहते हैं। ठीक है, तो ये चीज़ें हो गई। और ये हमने कल पढ़ा दिया था। और जो पर्वतों से संबंधित सारे क्वेश्चन थे वो भी हमने कल बता दिया था, और भी बहुत सारे क्वेश्चन बताए थे। तो कल वाली वीडियो भी देख लीजिएगा, लिंक आपको मिल जाएगी। तो ये पार्ट 2 था। ठीक है, ये क्या था आपका, पार्ट 2 था। अब आपकी कन्फ्यूजन इसमें नहीं होगी। जो कन्फ्यूजिंग वर्ड थे वो हम लेके आ गए, लगभग आपके 20-25 वर्ड लेके 20-25 वाक्य लेके आ गए हैं। आज भी आपके मतलब भर के हैं, 3 3 6 4 10 3 13 13 2 15 15 3 18 तो इसी में हो गया, और कल भी हो गया, लगभग 30-40 हम ले आए हैं। तो इन चीज़ों को आप देखिएगा और बहुत अच्छे से पढ़िएगा, इसमें कोई कन्फ्यूजन मत रखिएगा, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं तो अक्सर गलत होते हैं। ठीक है,
तो अब हम कोई और टॉपिक लेके आएंगे जो चीज़ें ज़्यादा हमें कंफ्यूज करेंगी। हाँ, कल आपका एक टॉपिक आएगा G20 का। G20 कई तरीके से कंफ्यूज करता है, कोई उत्तर प्रदेश में हुआ है, कोई बेंगलुरु में हुआ है, कोई नई दिल्ली में, कोई कहीं कोई कहीं। तो सारी चीज़ों को हम एक जगह आपको बताएंगे, कौन सा कहाँ हुआ है, कैसे हुआ है, सारी चीज़ों को क्लियर कर देंगे। फिर उसके बाद आपको G20 में जो है दिक्कत नहीं आएगी और G20 से एक क्वेश्चन बनना तो अनिवार्य है आपका। ठीक है, तो चलिए इसी के साथ ये वीडियो खत्म करते हैं। तो अगर वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। साथ में बेल आइकन दबाना ना भूलें। धन्यवाद। जय हिंद।